बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिमाबिया तहर साहिबा की और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान जो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई फर्स्ट मरतबा, और इसके साथ साथ जिस तरह बैरिस्टर दानियाल को जितवाया गया है, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर होंगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से आज एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया सिंध असम्बली के बाहर, और जो वहाँ पर सिचुएशन बनी, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर होंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे बड़ी और नाज़रीन अहम तरीन बात कि सिमाबिया तहर साहिबा ने इसके साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के रिजवान गुज्जर साहब जो थे, इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की। और रिजवान गुज्जर साहब कौन है? रिजवान गुज्जर साहब नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, NA के नेशनल असम्बली के, और ये इनका जो हल्का है वो है रावलपिंडी, यानी ये रावलपिंडी से थे। इनका मुकाबला था सिमाबिया तहर साहिबा से, राशिद शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद से, और उनके मुकाबले में बैरिस्टर दानियाल थे। इन 4-5 जो शख्सियात थी, इनका आपस में एक किस्म का मुकाबला था, टफ मुकाबला था। तो यहाँ पर सिमाबिया तहर साहिबा जो हैं वो ये इलेक्शन विन कर चुकी थी, ये इलेक्शन जीत चुकी थी। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो चौधरी रिजवान गुज्जर साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वाकई सिमाबिया तहरा जो है वो जीत चुकी थी। अब सिमाबिया तहर साहिबा कौन है? ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ की शुमाली पंजाब के सदर है, यानी तहरीक लबैक जिस तरह से शुमाली पंजाब के तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर जो हैं वो सैयद इनायतुल हक शाह साहब हैं। आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर सिमाबिया तहर साहिबा जो है वो तहरीक इंसाफ की प्रेसिडेंट है, सदर है, उनके पास ये इख्तियार है। और वो 57 से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, और तहरीक लबैक पाकिस्तान थे, यहाँ से रिजवान गुज्जर साहब थे, और इसके साथ साथ बैरिस्टर दानियाल अजीज साहब थे। अब जो राशिद लतीफ़ साहब के पास फॉर्म 45 है वो भी मौजूद है, यानी जो कलम दवात उनकी जमात उनका है। इसके साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान जिनका इंतखाब निशान करंट था, उनके पास भी फॉर्म 45 जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ बैरिस्टर दानियाल साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के, इनके पास फॉर्म 45 जो है वो मौजूद नहीं। रोला क्या है? रोला कल यही हुआ कि सिमाबिया तहर साहिबा ये कोर्ट में भी गई है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी गई है, फिर इन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ भी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की और इस चीज़ की गवाही दी है, और उनको साथ बिठाए कि आप भी गवाही दें। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा ये प्रॉमिस किया कौम के साथ वो हक का साथ देंगे, और वो हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने रखेंगे, हक़ाइक़ बयान करेंगे। वो इधर उधर कोई डंडी शंडी नहीं मारी। उन्होंने बाद तौर पर कहा कि यार ये हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, यानी ये हमारे पास फॉर्म 45 है, और इसके मुताबिक सिमाबिया तहर साहिबा जो हैं वो जीती हुई हैं। और ये शख्स जिसको जिताया गया, ये तो वो राशिद लतीफ़ से भी पीछे था, यानी ये बंदा राशिद लतीफ़ से भी पीछे था, जिस बंदे को क्या किया गया, यहाँ से जितवाया गया। तो इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की पहली जो है ना वो एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने फॉर्म 45 भी कौम को दिखाए, और ये बात की कि ये देखिए ये हमारे पास सबूत है। इसके साथ साथ नाज़रीन आज सिंध असम्बली के अंदर जो कुछ हो रहा है कि लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, शेलिंग की गई, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ख़वातीन को डंडे मारे गए हैं कि आप जो हैं वो 2 नंबरी कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, यानी इस तरह से ड्रामेबाजी की गई। तो इस ड्रामेबाजी के ऊपर नाज़रीन जितनी भी बात की जाए वो कम है। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग लाठी चार्ज करवा रहे हैं वो लोग एक फेक तरीके से, एक फेक अवामी मैंडेट लोगों ने चोरी किया, और चोरी करके ये लोग क्या हुए कि असम्बली तक पहुँचे। जब ये लोग असम्बली तक पहुँचे तो इनके खिलाफ आवाम जो है ना वो उठ खड़ी हुई। आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। आवाम ने कहा कि हम आपको किसी भी सूरत एक्सेप्ट जो है ना वो नहीं करते, आप चाहे जो कुछ भी करें, हमने आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसी तरह वहाँ पर GTO होगी, जमात इस्लामी हो गई, JUIF हो गई, तहरीक इंसाफ हो गई, ये 5-6 जमातें हैं
जो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के नतीजे में वहाँ पर पुलिस जो है वो खवातीन को गिरफ्तार भी कर रही है, जवानों को भी गिरफ्तार कर रही है और प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर शेलिंग भी हो रही है कि शेलिंग से, ये लाठी चार्ज से ये लोग डर कर भाग जाएंगे और इस तरह इनका जो एहतजाज होगा वो रोक लिया जाएगा, हम स्टॉप करवा देंगे। ये उनकी पॉलिसी है और वो ये अपनी पॉलिसी जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। इसमें कितने हद तक कामयाब होते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि अवाम के अंदर इनकी जड़ें नहीं है। अब वहाँ पर एक शर्जील इनाम मेमन जो था ये कह रहा था कि इमरान खान का IMF को ये लेटर लिखना कि आप जो है ना वो पाकिस्तान का जिस तरह से इलेक्शन हुआ है इसकी पहले तहकीकात का मुतालबा करें और तहकीकात हो जाने के बाद आप जो है वो इनको कर्जा दें। यानी ये अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान करते तो ये गद्दारी होगी। तो ये कौन कह रहे थे? ये कह रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब। तो शर्जील इनाम मेमन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, यानी कौम का पैसा लूट कर खाना, फिर उस कौम की यानी वोट जो उन्होंने वोट कास्ट किया, जो उन्होंने वोट डाला उसको खाना, क्या वो गद्दारी नहीं है? सबसे बड़ी गद्दारी तो यार यही है। अगर IMF से आप कर्जा लेते हैं, वो कर्जे के ऊपर आप अयाशी करते हैं, बदमाशी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर कोई भी शख्स चाहे वो इमरान खान ETC जो भी हो जो इसको रुकवाता है वो गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार वो हैं जिन्होंने ये मैंडेट चोरी किया, मैंडेट चोरी करवाया और आप जैसे करप्ट लोगों को सामने लाया। गद्दार वो लोग हैं, वो लोग नहीं हैं जो लोग ये कहें कि हमने IMF से कर्जा नहीं लेना, और कर्जा लेकर हम लोगों ने आखिर करना क्या है? कर्जे से तो यार कुछ भी नहीं मिलना, कर्जे से जो है ना वो कुछ नहीं होगा। कर्जा किसी भी सूरत जो है वो नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको रिजेक्ट करना चाहिए। कर्जा जो है वो लोग लेते हैं, यानी MPs MNAs लेते हैं और ये लेकर क्या करते हैं नाजरीन? कर्जा लेकर ये लोग अपनी अयाशियों के ऊपर लगाते हैं और अयाशियों के ऊपर लगाकर ये क्या कहते हैं कि यानी MPs MNAs जो इलेक्शन के ऊपर इन लोगों ने पैसा खर्च किया, अब इनका पैसा जो है वो निकालने का टाइम जो है ना वो हो चुका है। तो ये IMF से कर्जा लेकर पैसा जो है ना वो खर्च करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, अपना लॉस जो है जो इन लोगों ने किया ये पूरा करना चाहते हैं। तो ये नाजरीन इनके हवाले से अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। और ये खुनैस खान है, ये मेरा भतीजा है, ये देखें, ये भी आकर रोज़ाना जो है ना कहते कि चाचू मैंने आपके साथ बैठने, जब आप वीडियो बनाएंगे तो मैं आऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है आप आकर बैठ जाना। तो ये आकर बैठ गया। उधर देखो, उधर कैमरे की तरफ। ये खुनैस खान है और ये इसकी जो है ना वो बहन है, ये रमीशा साहिबा है। तो ये दो, एक ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भतीजी है और ये मेरा भतीजा है। तो ये रोज़ाना मुझे देखते हैं वीडियो बनाते हुए, तो इनका दिल करता है कि हम भी वीडियो बनाएं। तो खुनैस साहब उधर थोड़ा बोलो चाचू। नहीं बोलते, चलो नहीं बोलता। तो ये नाज़रीन इनके हवाले से अपडेट थी जो कुछ सिंध के अंदर हुआ। तो ये वैसे बच्चे आ गए और सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये गुंडागर्दी हो रही है, ये बदमाशी हो रही है। और इस बदमाशी को जितनी भी आप जो है ना क्या करें, एक्सपोज करें वो काम है। क्यों? क्योंकि इस गुंडागर्दी से पाकिस्तान की जो है ना वो नुकसान होगा, इसके अलावा किसी का भी जो है ना वो नुकसान नहीं होगा। तो ये नाज़रीन सिचुएशन है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो चुकी है क्रिएट। और पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ कर रहे हैं ये इंतहाई गलत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है और इनको अवाम से हमदर्दी नहीं है। और ये ऊपर से कहते हैं कि जो IMF से कर्जा रुकवाएगा वो गद्दार होगा, जो कर्जा लेगा वो मुहिब्बे वतन होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोट चोर मुहिब्बे वतन है जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया और गद्दारी की है। बाकी जो है ना ये ऐसा समझ लें कि मुहिब्बे वतन बने हुए हैं जो कर्जा लेना चाहते हैं, पाकिस्तान को मज़ीद कर्जों के अंदर जो है ना वो जकड़ना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट थे जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है कर्जों के हवाले से। और सिंध असम्बली के अंदर जिस तरह से आज मार कुटाई हुई है, इस मार कुटाई को हाईलाइट किया गया और ख़वातीन को जिस तरह से डंडे पड़े, शैलिंग अपना बर्दाश्त की उन लोगों ने, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। इसी तरह पंजाब के अंदर भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता।
और नेशनल असम्बली के अंदर भी हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।